नमस्ते। हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन अलंकारों का जो अध्ययन कराया जा रहा है उससे अच्छे से पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। तो इससे पहले अर्थांतर न्यास अलंकार का अध्ययन कराया गया और अब विभावना और विशेषोक्ति इन दो अलंकारों का हम अध्ययन करेंगे। तो पहले है विभावना अलंकार। साहित्य दर्पण के 10वें परिच्छेद में आचार्य विश्वनाथ विभावना अलंकार को परिभाषित करते हुए कहते हैं, देखिए, विभावना बिना हेतुम कार्योत्पत्तिर यदा उच्यते उक्तानुक्त निमित्तत्वाद द्विधा सा परिकीर्तिता। अर्थात हेतु के बिना यदि कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो तो विभावना अलंकार होता है। देखिए, आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। कि कवि इतने इतने चमत्कार कर देता है जिसकी लोगों को कल्पना ही नहीं होती है। तो वो अपने शब्दों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अब यहाँ पर एक सिद्धांत है कि बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। ये मान लीजिए मेरे पास ये रिंग है, तो ये रिंग गोल्ड की है ना। तो यदि ये गोल्ड की रिंग है तो बिना सोने के कैसे बन सकती है? नहीं ना। तो रिंग है तो इसके पीछे कारण है? अब देखिए कि जहां कवि क्या कह रहा है कि जहां कारण नहीं है तो हेतु के बिना कार्य उत्पत्ति का वर्णन होवे तो क्या होगा? वहां पर विभावना अलंकार होता है। अब विभावना में इसके भी दो भेद हैं। क्या भेद हैं? कि जिसमें निमित्त उक्त हो और एक जिसमें निमित्त यानी जो कारण है बिल्कुल भी उक्त ना हो। तो बिना कारण के जो कार्य की उत्पत्ति वर्णित होती है वहां कुछ ना कुछ दूसरा कारण अवश्य रहता है। कभी भी ऐसे थोड़ी कुछ तो करेगा, कहीं ना कहीं तो वर्णन देगा उस चीज का। तो बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। यदि तेल की बात है तो उसमें तिल का होना आवश्यक है। तो कारण और कार्य का एक सिद्धांत है। अब जहां पर ऐसा ना हो तो वह अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। अब देखिए, जो भी कारण के बिना जो कार्य की उत्पत्ति वर्णित होती है उसके पीछे कोई दूसरा कारण है, और वह दूसरा कारण यदि कहीं है, उक्त है तो उक्त, और यदि नहीं कहा गया है तो वह अनुक्त होता है। तो इस तरह से विभावना के दो भेद हो जाते हैं। कौन कौन से दो भेद हैं? उक्त निमित्ता विभावना और अनुक्त निमित्ता विभावना। तो पहले हम पढ़ेंगे उक्त निमित्ता विभावना। क्या कह रहे हैं? देखिए कि अनायास कृशम मध्यम शंक तरले दृशो आभूषण मनोहारी वपुर वयसी सुभ्रुव। यौवन काल में क्या है कि सुंदर भ्रकुटी वाली इस जो नायिका है वह नायिका बिना श्रम के ही दुर्बल हो रही है। अनायास कृशम, बिना किसी कारण के ही, है ना। मध्यम शंक तरले, और मध्यम शंक तरले, मध्यम यानी मध्यम भाग, कमर का जो भाग है वह कैसा हो रहा है? तरल और अधिक। मध्यम शंक तरले दृशौ, जो उसके नेत्र हैं वह बिना ही शंका के कैसे हो रहे हैं? चंचल हो रहे हैं। और अनायास कृशम मध्यम, तो वह नायिका की जो कमर है वह बिना श्रम के ही दुर्बल हो रही है। और आभूषण मनोहारी वपुर वैसी सुभ्रुवः, जो उसके बिना किसी आभूषणों के ही उसका जो वपुर है वह कैसा हो रहा है? वह सुंदर है, रमणीय है। वपुर वयसी सुभ्रुवः, अर्थात यौवन काल में, वयसी
यौवन काल में सु माने सुंदर, भ्रुवः माने भ्रकुटी वाली। तो यौवन काल में सुंदर भ्रकुटी वाली इस नायिका की कमर बिना श्रम के ही दुर्बल हो रही है, नेत्र बिना शंका के ही चंचल हैं और शरीर बिना ही आभूषणों के रमणीय है। अब देखिए यहाँ पे इन सब का निमित्त जो यौवन है वह कैसा है? उक्त है। भाई वो मेहनत नहीं कर रही है, लेकिन कमर, जैसे जनरली क्या होता है कि जो लोग श्रम करते हैं उनकी कमर मध्यम भाग कृश होता है। तो यहाँ लेकिन फिर भी दूसरा कारण इसका क्या, जो यौवन है वह क्या है? इसका निमित्त है। तो यौवन यहाँ पर यदि उक्त है तो ये कौन सी वाली होगी विभावना? उक्त निमित्ता विभावना अलंकार हो गई। ठीक है। अब देखिए अगला क्या कह रहे हैं इसमें कि अनुक्त निमित्ता विभावना का उदाहरण में अनायास कृशम मध्यम शंक तरले दृशो आभूषण मनोहारी वपुर भाति मृगी दृश। यहाँ पर भी तीनों बातें वही हैं। और जो चौथी बात थी कि वहाँ पे था वयसी, यहाँ वयसी न कहकर वपुर भाति। देखिए सुंदर भ्रकुटी वाली इस नायिका की कमर बिना श्रम के ही दुर्बल हो रही है और नेत्र बिना शंका के ही चंचल हैं और शरीर बिना ही आभूषणों के रमणीय है। यहाँ पर इस सब का निमित्त जो यौवन था, इससे पहले वाले में आपने देखा यौवन उक्त था, लेकिन यहाँ पर वपुर भाति, कहीं पर वयसी नहीं है। तो यहाँ पर जो उक्त था पिछली बार वो इस वाले उदाहरण में उक्त नहीं है। तो कौन सी हो गई है? अनुक्त निमित्ता विभावना अलंकार का यह उदाहरण हो गया। अब देखिए एक उदाहरण हम अभ्यास के लिए करेंगे इसमें। देखिए करे श्लाघस्त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणयिता मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयो वीर्यमतुलम् हृदि स्वच्छावृत्तिः श्रुतम अधिगतुम च श्रवणयोः बिना अपि ऐश्वर्येण प्रकृति महताम मंडनम इदम। क्या कहा इन्होंने कि हाथ में प्रशंसनीय दान, मस्तक पर गुरुजनों के चरणों में स्नेह भाव और मुख में सत्यवाणी, भुजाओं में विजयशील असीम पराक्रम, हृदय में निर्मल भाव और कानों में शास्त्र ज्ञान, ये सभी गुण वैभव ऐश्वर्य के बिना भी, किसके बिना भी? वैभव ऐश्वर्य के बिना भी स्वभावतः सत्पुरुषों में होते हैं। तो देखिए सत्पुरुषों में होते हैं, यह बात समझने की। देखिए क्या इसकी परिभाषा थी कि हेतुर बिना, क्या कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो रही है। तो देखिए कि यदि किसी के पास धन होगा, है ना, तभी वह क्या करेगा? दान कर पाएगा। किंतु यहाँ पर क्या बताया कि जो सत्पुरुष है, ये सारी जो बातें बताई, शिरसि गुरुपाद प्रणयिता या मुखे सत्यावाणी, ये सब जो बात बताई गई, ये क्या कि ऐश्वर्य और वैभव के बिना भी उससे संबंधित कार्यों के, देख किसी के पास होगा ही नहीं धन तो कैसे देगा? अच्छी वाणी होगी नहीं, है ना, तो सत्यवाणी कैसे बोलेगा वो, है ना। तो भुजाओं में पराक्रम, जिसकी भुजाएं नहीं होंगी मजबूत तो कैसे उसमें पराक्रम होगा? तो उन्होंने कहा कि ये सब ऐश्वर्य और वैभव के बिना नहीं हो सकते संभव। लेकिन प्रस्तुत पद्य में क्या कहा गया कि ऐश्वर्य बिना भी ऐश्वर्येण, बिना ऐश्वर्य के भी ये सब मंडनम इदम प्रकृति महताम, ये सभी गुण क्या हैं? स्वभावतः सत्पुरुषों के आभूषण हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आप देखिए कि कार्यों के होने से, कार्य तो हैं किंतु क्या नहीं है? कारण नहीं है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। एक और उदाहरण है, देखिए ये करे श्लाघ्यस्त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणीता, ये वाला जो उदाहरण है वह श्री भर्तृहरि के नीति शतक से लिया गया है और पृष्ठाजनेन
यह वाला जो उदाहरण है यह अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक से लिया गया है। देखिए, पृष्ठा जनेन सम दुख सुखीन बाला नेयम न बक्ष्यति मनोगतम आदि हेतुम दृष्टो निवृत्ति बहुषु अपि अनया सतृष्णम अत्रांतरे श्रवण कातरताम गतो अस्मि। तो देखिए क्या हो गया है, दुष्यंत शकुंतला की बात को याद करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि दुख और सुख में समान भाव से रहने वाले व्यक्ति के द्वारा पूछे जाने पर भी शकुंतला अपने मानसिक पीड़ा के कारण को नहीं कहेगी, ऐसी बात नहीं है, अपितु अवश्य कहेगी। फिर भी इसके द्वारा अनेक बार पीछे मुड़कर देखा गया भी मैं इस अवसर पर सुनने के लिए कैसा हो गया हूँ, श्रवण कातरताम गतोस्मि, सुनने के लिए मैं अधीरता को प्राप्त हो गया हूँ। अब देखिए यहाँ पर कि श्रवण कातरताम गतोस्मि, सुनने के लिए मैं अधीरता को प्राप्त हो गया हूँ, यह कार्य है, दिखाया है कार्य है, किंतु यहाँ पर कार्य तो है, कोई कारण इसका नहीं बताया गया है। तो कोई भी कारण नहीं है कि सुनने के लिए वह अधीरता को प्राप्त है राजा, ये बात तो कही है, किंतु कारण नहीं है। अतः यह कौन सा अलंकार है? अतः यह विभावना अलंकार है। तो विभावना के बाद हम देखते हैं विशेषोक्ति अलंकार को। तो सति हेतौ फलाभावे विशेषोक्तिस् तथा द्विधा, ये भी दो प्रकार का होता है ना। तो कैसे कि जहाँ हेतु के रहते हुए भी, देखिए दोनों अलंकार लगभग साथ चलते हैं, कैसे कि वहाँ कारण के बिना क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, विभावना विशेषोक्ति। विशेषोक्ति में क्या हो रहा है, देखिए कि हेतुर सति हेतु, हेतु तो है, कारण तो है, किंतु क्या नहीं है, कार्य नहीं है। तो कारण के रहते हुए भी कार्य के न होने पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। अब देखिए इसके भी वही तरह से दो भेद हैं, क्या कि उक्त निमित्ता विशेषोक्ति और अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति। अब उक्त निमित्ता विशेषोक्ति का उदाहरण, धनिनो अपि निरुन्मादा युवानो अपि चंचला प्रभवो अपि अप्रमत्तास्ते महामहिमशालिनः। महामहिमशाली लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसे महामहिमशाली पुरुष धनी होने पर भी उन्माद से रहित हैं। अब देखिए कारण है पर कार्य नहीं है। कारण क्या है कि जिसके पास धन हो वह उन्मादी ना हो, घमंड ना दिखाए, ऐसा कैसे हो सकता है? किंतु यहाँ है, क्या है कि कवि कह रहा है कि धनिनोरपि निरुन्मादा, कि धनी होने पर भी उन्माद से रहित है, युवानो अपि चंचला, और जवान होने पर भी जो चंचल नहीं है, है ना। और प्रभवो अपि अप्रमत्तास्ते, प्रभु होने पर भी वह प्रमाद से शून्य होते हैं। तो कौन है? महामहिमशाली लोग, जो महान व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, वे कितना भी, आपने अब्दुल कलाम का नाम अवश्य सुना होगा, जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे। तो धनिनो अपि निरुन्मादा, इतने बड़े विराट व्यक्तित्व के मालिक होते हुए भी, देश के प्रथम पुरुष होने के बाद भी, प्रथम नागरिक होने के बाद भी वह बिल्कुल सामान्य लोगों की तरह रहते थे और डाउन टू अर्थ, बिल्कुल अलग ही उनका व्यक्तित्व था। तो ऐसे कोई कोई लोग देखने को मिलते हैं। वो कैसे होते हैं? महामहिमशालिन। तो क्या कहा जाता है उनको? महामहिमशालिना। तो यहाँ पर धनिनो अपि निरुन्मादा, तो यहाँ देखिए अब आप इसका स्पष्टीकरण देखेंगे कि यहाँ धन, यौवन और प्रभुता, इन तीनों कारणों के होने पर भी उनके कार्य, अब युवावस्था है और चंचलता ना हो,
ये तो संभव नहीं है। युवावस्था में तो चंचलता होती ही है, तो युवावस्था में भी युवानोपि, तो युवावस्था होने पर भी चंचल नहीं है। और क्या है, उनके जो प्रभुता है उसके होने पर भी उनमें प्रमाद नहीं है। तो ऐसा इसका कारण उक्त है। क्या कारण है? महामहिमशालित्व, यानी महामहिमशाली होना उक्त है, इसीलिए यह उक्त निमित्ता विशेषोक्ति अलंकार है। अब देखिए अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति। अब देखिए कि धनिनो अपनी निरुन्मादा, है ना, वही उदाहरण है, किंतु इसकी दूसरी पंक्ति देखिए, कियंत संति भूतले, भूतल पर ऐसे कितने पुरुष हैं जो धनी होने पर भी उन्माद से रहित हैं, जवान होने पर भी चंचल नहीं हैं, प्रभु होने पर भी, प्रभुत्व होने पर भी वे प्रमाद से शून्य हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका स्पष्टीकरण कि धन, यौवन और प्रभुता रूप कारणों के होने पर भी उनके फल अर्थात उनके जो कार्य हैं वह उन्माद, चंचलता और प्रमाद ये नहीं हुए, और इनका जो निमित्त है वह महामहिमशालित्व यहाँ पर उक्त नहीं है। अतः यहाँ पर अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति अलंकार है। देखिए अभ्यास के लिए कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम के ये 6 अंक का है। देखिए उदाहरण, प्रथमं सारंगाक्षा प्रिय प्रतिबोध्यमानमपि सुप्तम अनुशय दुखायेदम हत हृदयम संप्रति विबुद्धम। क्या कहा? देखिए कि पहले तो मृगनयनी प्रिया शकुंतला के द्वारा जगाया जाता हुआ भी मेरा हृदय सो गया था, है ना। अब इस समय मेरा हृदय पश्चाताप के दुख के लिए जाग गया। अरे तभी जाग जाता जब जगा रहे थे, तो नहीं जगा। तो क्या कि जगाने पर भी नहीं जागा, जगाने पर भी नहीं जागा, अपितु तो सो गया। अर्थात कारण के होने पर भी, किसी को हम जगा रहे हैं फिर भी उसका कार्य ना हो तो क्या होगा? वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होगा। तो यहाँ क्या है? जगा रहे हैं किंतु वह नहीं जगा, तो कारण के होते हुए भी कार्य नहीं है, अतः यह विशेषोक्ति अलंकार है। तो आपको विभावना और विशेषोक्ति के जो प्रसिद्ध ये अलंकार हैं, वैसे हम लोगों ने जो ये कोर्स डेवलप किया है हमारे AMU में, यह पोइटिक्स एंड प्रोजिडी का यह कोर्स चलता है, यह मुख्य हमने इसमें अलंकार लिए हैं साहित्य दर्पण के अनुसार। मैंने शुरू के परिचय में ही बताए थे, लगभग 68 अलंकार हैं और उसमें से हमने ये 14 अलंकार ही ग्रहित किए हैं। और छंद भी बहुत अधिक हैं, लेकिन हमने छंदोविंशतिका के आधार पर ही 20 छंद ही ग्रहित किए हैं। तो ये जितने भी अलंकार हमारे इस सिलेबस में हैं और हम इन्हें पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट हैं और मैंने कोशिश की है कि इनको आपको उदाहरण के द्वारा थोड़ा और समझाऊं, है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको विभावना और विशेषोक्ति ये दोनों अलंकार समझ में आए होंगे, और कोशिश कीजिए इनकी परिभाषा लिखिए, इनका अर्थ और इनका उदाहरण याद करके स्पष्टीकरण कीजिए। आपको निश्चित रूप से ये अलंकार अच्छे से याद होंगे और आप इनको अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद।